तो बटर होली फेस्टिवल में हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोनाफाइड कैंडिडेट। आज हम करने वाले हैं दायरा बुग्याल ट्रैक। लास्ट टाइम वी डिड खीरगंगा ट्रैक और ये थोड़ा उससे टफर है, बट इट्स गोना बी अमेजिंग बिकॉज दिस टाइम आल्सो माय फ्रेंड्स आर गोना अकम्पनी मी। माय फ्रेंड चांदनी हु इज शूटिंग राइट नाउ एंड माय फ्रेंड दीप्ति जो अभी वेट कर रही है एक ग्रुप फोटो का हमारे ट्रैवल ग्रुप के साथ। तो अभी ग्रुप फोटो के बाद हो जाने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देहरादून पहुंच जाते हैं तो देहरादून से आप 5:30 AM बस डिपार्ट करती हैं टू उत्तरकाशी और उत्तरकाशी पहुंचकर वहां टैक्सी स्टैंड पर शाम 2 से 4 बजे के बीच में रायथल के लिए बसेस निकलती हैं और उत्तरकाशी से रायथल सिर्फ 1.5 या 2 घंटा लगेगा। काशी में आज स्टे किया है। ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए हम लोग उत्तरकाशी में स्टे कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है। आज हम लोग ट्रैक नहीं करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो उसी दिन स्टार्ट कर सकते हैं अपना ट्रैक रायथल बेस कैंप जाके, बट आज हम जस्ट रेस्ट लेने वाले हैं। तो हम उत्तरकाशी एक्सप्लोर करेंगे आज, जैसे कि हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जहाँ मैं अभी खड़ी हुई हूँ। ये सारी एक्टिविटीज़ आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे और पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड, है ना, उनके माउंटेनियरिंग कोर्सेज होते हैं। अगर आप उत्तरकाशी नहीं देखने आए तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट रायथल चले जाइए यहाँ से सीधा, जहाँ आपका बेस कैंप होगा हमारे कल के दायरा बुग्याल ट्रैक के लिए। इस मंदिर को नॉर्थ काशी भी कहा जाता है। इसका कारण है कि वाराणसी में स्थित जो काशी है, विश्वनाथ मंदिर जो है, उसका इसको स्पिरिचुअल काउंटरपार्ट भी कहा जाता है। इस मंदिर को ऋषि परशुराम जी ने बनवाया था जब उन्होंने गुस्से में आकर 21 क्षत्रियों के समूह को खत्म कर दिया था। उसके पश्चाताप में उन्होंने ये मंदिर यहाँ बनवाया था। ट्रैक की ट्रेल्स कैसी होंगी वो तो कल मैं आपको वीडियोस में दिखाई दूंगी। अभी तो I'm just gonna wind up my day. So friends, now we are done with our dinner and with the local sightseeing in उत्तरकाशी as well. और हमारा कल दायरा बुग्याल स्टार्ट होना है। दीप्ति, yes. फेस दिखा दोस्त। अच्छा ठीक है। दूर से पाए लागू। चांदी। So with this, we are gonna wind up this day and we'll see you tomorrow. रबड़ है। पूरा इतना तू फाड़ दिया। अब आगे एक खाना था। 3, 2, 1. अब हम पहुंच गए हैं रायथल जो हमारी ट्रैक की दायरा बुग्याल की बेस कैंप है। यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यूजुअली रायथल से लोग गुई जाते हैं जो कि कैंप साइट होती है यूजुअली, लेकिन हम लोग गुई से कुछ और 2-2.5 किलोमीटर आगे स्टे करेंगे जहाँ हमारे मड हाउसेज हैं, उस मड हाउस सॉरी एंड ये करीब
7, 7.5 या 8 किलोमीटर का हमको आज का ट्रैक पड़ने वाला है और हमारा गोल है कि हम इसको आज शाम 4 या 5 बजे तक कंप्लीट करें। बाकी वो हमारी पेस पे डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं आगे ट्रेल कैसा होता है। हमने ट्रैक शुरू किया है 9:30 बजे। हमारा प्लान था इसे शुरू करने का 8 बजे। हम लोग ऑलरेडी आर डिलेड बाय 1.5 आवर। मैं तो लेट होती हूँ, मेरे साथ जो होते हैं वो भी लेट होना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी इंस्पायर हो गए मुझसे। इन्फ्लुएंस कर दिया मैंने, इन्फ्लुएंसर बनने की अच्छी बिगड़ी की है मैंने। और बस लाइफ घोड़ा तुमने बेटा नहीं हो आप, इनके नाती हो। नहीं ये नाती है। हाँ बेटा हूँ। सच्ची में। ओह। ये टोटल 11 किलोमीटर्स का वन साइडेड ट्रैक है ये एंड डिस्टेंस मिलाकर इट बिकम्स 22 किलोमीटर्स। दीप्ति, अरे यार ये तो देख ही नहीं रही। दायरा बुग्याल सी लेवल से 11,000 फीट ऊपर है और बेस कैंप था राइट हिल जो कि 7,000 फीट ऊपर है। हमें लगभग 4,000 फीट डिस्टेंस और इंक्लिनेशन में कवर करना है। हमें नहीं पता हमने अब तक कितना कवर कर लिया है, बट वी हैव ऑलरेडी बीन वॉकिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। थैंक यू। और ये अनुराग ने घंटी बजा दी है। सिक्के हमारे पास अभी है नहीं, बट सौदाबाजी ये डिफरेंट चीज है ना। हाँ इन्होंने हमें बताया कि यहाँ के लोकल्स इस पेड़ की आराधना नाग देवता को खुश करने के लिए करते हैं, ताकि जब वो ऊपर अपनी भेड़ बकरियां लेकर जाएं चराने के लिए तो बीच में उन्हें कोई स्नेक बाइट ना हो, कोई हार्म ना हो। ये एक पैच है ऐसा अब तक का लगभग 40 मिनट्स में हमें एक थोड़ा सा ही फ्लैट सरफेस देखने को मिला अब तक, वरना सारा स्टीप सा था, थोड़ा इंक्लाइंड ही था। गाइस बिलीव मी, ये अब तक के ट्रैक का सबसे टफ पैच लग रहा है दिखने में। चढ़ जाओगे? कोशिश पूरी करेंगे। और आधा आप? तो पहुंच गए। बहुत बढ़िया, ये 100% या दैट्स माय गोल। उससे पॉजिटिव चढ़ना है हमें। क्या? हाँ आप चढ़ जाओगे ऊपर? ये तो रोल होएगी ऊपर से। नहीं चढ़। बुग्याल एक गढ़वाली वर्ड है, जैसे कि दायरा बुग्याल भी गढ़वाल रीजन में ही प्रेजेंट है। बुग्याल का मतलब होता है ओपन ग्रीन पास्चर्स और मेडोज वेयर शेफर्ड्स ब्रिंग देयर केटल्स फॉर ग्रेजिंग। ओके सॉरी, मैं कुछ पीपल मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई विल कंटिन्यू। तो ऐसे ही जैसे दायरा बुग्याल है, जस्ट लाइक दिस देयर आर मेनी अदर बुग्याल्स टू। जैसे कि आपने सुना होगा बेडनी बुग्याल, ओली बुग्याल और गोरसन बुग्याल, ऐसे ही देयर आर मेनी। क्या दिखा रही है ये? तो गाइस हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए। और हमें कितना टाइम लगा? इट्स 4 o'clock. We started at 9:30. We are here at 4. It took us 7.5 hours. और हमने बड़े ब्रेक सिर्फ 2 दफ़ा लिए, 20 मिनट और आधे घंटे के। इसके अलावा हम जस्ट 1-1 और 2-2 मिनट के लिए हमने ब्रेक लिए थे। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज हमारा ग्रुप गिव अप नहीं कर रहा था और मेन ये था कि वी जस्ट वांटेड टू टेक रेस्ट। तो हम आ गए यहाँ पे और हमें पता भी नहीं चला। सबसे बड़ी खुशी टेल यू दिस इज नॉट गोई कैंप साइट जहाँ पे यूजुअली लोग कैंप अपने करते हैं। ये उससे कुछ 2 से 3 किलोमीटर ऊपर है जहाँ पे हमारे लिए मड हट्स बनाए गए हैं। तो आज तो हम यहीं रुकने वाले हैं। हमारे लिए वैसे ये थोड़ा बेनिफिशियल ही रहा है ना कि हम यहाँ
200 किलोमीटर हमने वो डे में कवर कर लिया है ना गाइस, बोल दो। यस ठीक है, क्योंकि अब हमें जो बाकी का ट्रैक है वो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर बचा है और हमें वो सिर्फ डे में कवर करना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू डू एनी नाइट ट्रैक और कल का दिन इजी होने वाला है आज से, राइट? या ये हमारे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम मुझे मड हाउस में ये किचन है, ये भी मड हाउस में, ये देखो किचन को किचन ऐसा किचन नहीं देखा होगा। हम यहाँ बैठे हो जहाँ से सामने गंगोत्री रेंज दिख रही है, वो देखो कट दिख रहा है ये। गाइस एक चीज और, अगर आप दायरा बुग्याल कर रहे हैं तो अगस्त में करेंगे तो एक चीज एडिशन है जो आपको मिल सकती है जो बाकी पूरे साल ना मिले, दैट इज यहाँ के लोग बटर होली नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। where they play with butter and curd and they smear it on each other's faces just like Holi. और इस फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ के लोग इस फेस्टिवल को एज अ जेस्टर ऑफ सेइंग थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा करते हैं, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स में इतनी स्कार्सिटी रिसोर्सेज की कि जिस तरीके से उन्हें फिर भी रिसोर्सेज तो अभी हमारा क्या प्लान है आज का, कहाँ जा रहे हैं हम? समिट। समिट तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है वो? व्यू जो भी यशोपुरा हार्ट रेल थी वो हमारी कैंप साइट तक ही थी, जितना कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम दायरा की तरफ बढ़ रहे हैं टेरेन बहुत इंक्लाइन नहीं है, इट्स जस्ट दीज बुग्याल्स और फ्लैट टेरेन्स। सुजल, कैसा लग रहा है तुम्हें जान के कि हमें बस अब इतना और कवर करना है, बस इतना? काफी चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस हाथी निकल गया, पूंछ बच गया। हाँ, पर ये पूंछ लग रही है पर हमें है नहीं है पूंछ वैसे। ये पूंछ काफी लंबा है। लंबा है ये। We are trying to reach on the top. सूरज हमारे ट्रैक में थे, सनराइज हो चुका है। सूरज, वाह चांद की शायर मेरी, सूरज ऊपर पहुंच चुका है। फाइनली पहुंच गए हम लोग दायरा बुग्याल के समिट पर। यहाँ पीछे वो गंगोत्री रेंजेस और सारी पीक्स, इट फील्स सो सरियल। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो ये थी वो यहाँ की, जैसे ही हमने पीक पे मतलब स्टेप अपना रखा, हमें उतरते ही शिवलिंग दिखी। वो रहा हमारा बंदरपूछ उस तरफ, क्लाउड्स की वजह से एग्जैक्टली मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगी। और यहीं इस तरफ है हमारा श्रीकंठ पीक। श्रीकंठ पीक के बाद हाँ उस तरफ है द्रौपदी का डांडा। यहाँ मानते हैं कि जब पांडव
हेवन की तरफ जा रहे थे तो कुछ टाइम उन्होंने यह हॉल्ट लिया था, इसी वजह से उन्होंने इस वाली पीक का नाम द्रौपदी का डांडा रखा था। बोलिए। पीक के पीछे पड़ता है सतोपंथ, जिसे बोला जाता है वे टू हेवन। मतलब जब पांडव गए थे स्वर्ग के रास्ते पे तो वहीं से गए थे। सतोपंथ आखिरी पॉइंट है। युधिष्ठिर की जब एंट्री हुई थी तो भी वो कुत्ते के साथ ही उन्होंने वहाँ एंट्री करी थी, तो वो सतोपंथ ही है। वो लास्ट ट्रैक में भी सबको करना चाहिए। सो बाकी जैसे ही सेपरेट ट्रैक है 1 वीक का। 1 वीक। बाकी हर हर महादेव महादेव। She was just 17. I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league. I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad. नहीं आया। अब हमने दाया बुग्याल समिट कवर कर ली है। वी आर हेडिंग बैक टू राइटल नाउ। उससे पहले हम अपने बेस कैंप रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे एंड जस्ट फिर से अगेन वही 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। She was just 17. अभी क्या घर जा रहे हो? छुट्टी हो गई? ट्यूशन पे है? I was 23. ट्यूशन पे है? ट्यूशन पे है? People started to talk, you know what I mean. You were out of my league. Thanks for watching I this think it's still plain to see. and if you find someone who needs information about this track then share this video with him or her and अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। चलो अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू। और हाँ, कमेंट्स और सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ओके?